जय हिंद दोस्तों। जिस तरह से वर्ल्ड में ग्लोबल टेंशन पैदा हुआ है, कई देश आपस में अभी लड़ रहे हैं। एक तरफ हमास और इजराइल का युद्ध चल रहा है, दूसरी तरफ रशिया और यूक्रेन का युद्ध चल रहा है। बार बार इस बात की टेंशन लगी रहती है कि कोई ना कोई देश न्यूक्लियर वेपन जो उसको यूज कर लेगा और ये जो युद्ध चल रहा है जल्द ही न्यूक्लियर वॉर में कन्वर्ट हो जाएगा। अभी रशिया ने अपनी जो न्यूक्लियर नीति है उसको भी बदला। इस कंप्लीट या इसी परिदृश्य में भारत भी लगातार अपनी न्यूक्लियर कैपेबिलिटी को बढ़ा रहा है। भारत एक न्यूक्लियर संपन्न या न्यूक्लियर पावर देश है, न्यूक्लियर वेपन संपन्न देश है और वह लगातार अपनी शक्तियां बढ़ा रहा है। पिछले दिनों अगर बात की जाए तो नौसेना में एक सबमरीन आईएनएस अरिघात को इंड्यूस किया गया, जो एक न्यूक्लियर पावर सबमरीन है। ये भारत की दूसरी थी। इससे पहले भारत आईएनएस अरिहंत नाम से जो न्यूक्लियर पावर सबमरीन है उसको यूज कर रहा है। अब अरिघात की कैपेसिटी बढ़ाते हुए नौसेना ने एक नई मिसाइल K4 को लॉन्च किया। K4 मिसाइल एक बैलिस्टिक मिसाइल है जिसकी रेंज लगभग 3,500 किलोमीटर है। इसको अगर दूसरी श्रेणी में देखा जाए तो एक इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल जो है उसकी श्रेणी में भी आती है। मुद्दा यह है कि इसको हम समुद्र से भी फायर कर सकते हैं। अगर देखा जाए तो मिसाइल्स वगैरह को फायर करने के लिए अलग अलग श्रेणी की मिसाइलें होती है। कुछ मिसाइल जो है वो सरफेस टू सरफेस काम करती है, कुछ मिसाइल एयर टू एयर मार करती है, कुछ एयर टू लैंड मार करती है और कुछ सी टू सी मार करती है। अब ये जो मिसाइल है इसको हम समुद्र से लॉन्च कर सकते हैं। मींस अगर हालात जो है वो जमीन पर अच्छे नहीं रहे, जमीन पे ठीक नहीं रहे, तो सबमरीन से भी मिसाइल को लॉन्च करके हम जो हमारा प्रोटेक्शन है वो कर सकते हैं। भारत की न्यूक्लियर नीति के बारे में कहा जाए तो हम कहते हैं कि हम किसी पर भी आगे रहकर न्यूक्लियर हमला नहीं करेंगे, बट अगर कोई हमारे ऊपर न्यूक्लियर वेपन का उपयोग करता है तो हम उसको छोड़ेंगे भी नहीं। उस वाली कंडीशन में जिस तरह से हमारे दुश्मन है उनकी तादाद बढ़ती जा रही है या फिर जिस तरह से दूरी ज्यादा है, तो हमें लंबी दूरी की मिसाइल जो है उनकी आवश्यकता काफी होती है। इसी श्रेणी में भारत सरकार या भारतीय नौसेना द्वारा किया गया प्रशिक्षण काफी मायने रखता है। अगर देखा जाए इससे क्या होगा तो निश्चित भारत की सैन्य ताकत में एक इजाफा जो है वो देखने को मिलेगा। इस महत्वपूर्ण एक और क्या है तो यह परीक्षण देश की दूसरी हमलावर क्षमता को प्रमाणित करने के लिए महत्वपूर्ण है। एक तरफ हम लैंड से तो मार सकते ही है, दूसरी तरफ हम समुद्र से भी मार जो है वो कर सकते हैं। इससे सेकेंड स्ट्राइक क्षमता मिल जाएगी। मतलब अगर जमीन पे नहीं तो हम कहां से काम कर पाएंगे, हम इसको सी एरिया से भी फायर कर लेंगे। अब इस सबमरीन के लॉन्च हो या इस मिसाइल के लॉन्च हो जाने से निश्चित ही भारत की जो ताकत वो बढ़ी। सैन्य बढ़ोतरी या वेपन्स की बढ़ोतरी को लेकर आप लोग अपने क्या ओपिनियन रखते हैं, आप कमेंट बॉक्स में जरूर